डिवाइड बाई ये कितना है? 8 सही है बटे इसका करना है रूट और आपका आ जाएगा 3 प्लस 5 3 15 और 1 8 3 14 इसको जब रूट से बाहर निकालोगे तो बाहर कौन कौन आएगा? 4 5 और 3 इसका 4 आ जाएगा, इसका 5 बाहर आ जाएगा, 6 सही 2 बटे 3 ठीक है। सवाल वही है तो सुनिए हो गया ये प्रयास करो। अभी तक सवाल जो भी आएंगे वो सब इसी तरह के आएंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट वाले हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा ऐसे वाले इस बात को टाइप कर दो। तीसरे का समय है सर 48 और कोई नहीं आप समझ रहे सवाल 48 36 24/5 सर 48 36 और 24/5 हाँ सही होगा कौन बोला है? पहले क्या नहीं बताया सर बहुत अजीब सा चलिए अजीब सा है ना सुंदर ठीक है चलो देखते हैं सबसे पहले लिखा हुआ समझो सवाल को समझना हिंदी में बताते हैं ए और बी मिलकर सी से दोगुना काम करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या ए और बी मिलकर सी से दोगुना मतलब सी अगर एक काम कर रहा होगा तो दोनों मिलकर दो काम दोगुना है ना। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है जबकि बी और सी मिलकर ए से इसका मतलब बी प्लस सी हो जाएंगे तो ए से जो है वो 3 गुना होगा ए करेगा तो बी और सी 3 करेगा तक क्लियर है। तो ये इनकी क्षमता लिखी है लोगों ने कि दोनों मिलकर इतना काम करेंगे तो ये इतना काम करेगा इनकी क्षमता एफिशिएंसी है। अब समझो अगर इन तीनों को जोड़ दें हम तो यहाँ पर क्या a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ रही है तीनों की मिलकर जोड़ो कितना आ रहा है यहाँ पर अगर जोड़ दें हम लोग तो क्या a प्लस बी प्लस सी ही आ रहा है तीनों आएंगे जोड़ने में a भी है b भी है और सबको जोड़ो कितना आ रहा है 4। यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी तीनों है यहाँ पर एफिशिएंसी 3 है और यहाँ पर अलग तो हो नहीं सकती क्योंकि इंसान वही है तो इन दोनों की क्षमताओं को बराबर करने के लिए रेशियो में देखा है कैसे करते हैं पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को 3 से जैसे ही 4 से करोगे तो 4 दूनी 8 a प्लस b की क्षमता 8 आ गई सारे को 4 c की क्षमता आ गई 4 और a प्लस b प्लस c की 4 आ गई क्लियर है। उसी तरह नीचे करेंगे जब 3 से करेंगे 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और 4 6 तो यहाँ पर b प्लस c मिलकर 9 काम कर रहे हैं a अकेला 3 काम करता है और तीनों मिलकर 12। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे c की क्षमता मिल चुकी है c की क्षमता इस सबको 4 a की क्षमता मिल चुकी है तो जो कितनी है 3 है तो a की क्षमता मिल चुकी है तो और a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी है 12 a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी है 12। बताओ यहाँ से b कितना काम कर रहा है 5 है इस बात टोटल का काम ये दोनों चारों अपने साथ काम कर ले रहे हैं तो कितना बचा 5 बचा है क्लियर है
अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सीधे 3 लाइन ये ए की हो गई, ये बी, ये सी और ये ए प्लस बी सी होगी। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है? 3, बी की 5, सी की 4 और तीनों मिलकर 12। इतना क्लियर है? अब सवाल को आगे बढ़ते हैं। सवाल को जैसे आगे पढ़ोगे तो लिखा है यदि वे मिलकर किसी काम को कितने दिन में 12 दिन में पूरा करते हैं। मिलकर मतलब तीनों मिलकर करते होंगे, तीनों मिलकर अगर 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं और रोज कितना काम करते हैं? 12 काम करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? 12 144। सी हो गया हमारा टोटल वर्क। अगर ए का निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है? काम कितना करना है? 44 बी का देखो, बी कितना करता है काम? 5, 144 काम कर रहे हैं और रोज 5 काम करेगा, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 48 सही 4 बटे 5 इसमें कर लेगा। और सी कितना काम करता है? 4, 144 कितने में कर पाएगा? 30 में कर पाएगा। ये सब किसी में करता है 48। कौन सा सही हुआ? कोई नहीं, अरे सबको हमारे रिकॉर्डिंग सब सही था बस। निकालना है, लाइन से निकालना है, ये ऑप्शन रहेगा तो ठीक नहीं करना, लाइन से निकाला जाता है। कौन-सा? ए का बी का फिर आई बात समझ में? ठीक है, इससे एक कदम और आगे बढ़ के सवाल कैसे पूछ सकता है? ये क्लियर है सबको? यस सर। इससे एक कदम और आगे बढ़ के पूछ सकता है। इससे एक कदम और आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा? यहाँ पर सीधे एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है कि ए प्लस बी की सी से इतने गुना काम करने की एफिशिएंसी है। वहां पर क्या करेगा? एफिशिएंसी का नहीं देगा, टाइम का देगा। और हमें पता है टाइम में और एफिशिएंसी का रिलेशन जो है वो उल्टा होता है। टाइम से हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर एफिशिएंसी को बराबर करना पड़ेगा। जैसे एक कदम और पीछे की बात है, ठीक है? थोड़ा एनालिसिस करने का प्रयास करना दें। यस सर।
दो फ्रैक्शन में आ रहा है। जिसका पूछेंगे उसको बताओ। एक का 70 जिसका पूछेंगे उसको सही आ रहा है। और बताओ ये किसी सेक्शन के अलावा कुछ और आ रहा है? हमारे ऑप्शन डी में करवा दो। 70 खाली एक ही बता मिलेगा तो ज्ञात हो जाएगा। डिटरमाइन को हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को पूरा करने में सी से 40% कम समय लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करने में सी से 40% कम समय लेते हैं। इसका मतलब ये 40 कम लेगा, इसका मतलब 60। ये टाइम का रेशियो है। तो काट के देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 के 60 50 100। सर तो पहले ही 3-5 ये टाइम का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ पर बताया गया है आगे बढ़ने को, जबकि बी और सी मिलकर काम को पूरा करने में ए से 60% कम समय लेते हैं। इसका मतलब ये 100 लेगा तो ये 60 कम लेगा कितना? 40। रेशियो कितने का आ गया? 2 और 5 का आ जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो 2 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 5 8 आता है। 5 और 2 बराबर करने के लिए और यहाँ पर 8 से 2 7 से 7 करते 7 की आएंगे 8 से करोगे 8 बचे 40 के 8 दूनी 56 ठीक है। अगर सीधे बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी? एक एफिशिएंसी 16 खाली यही निकालना है निकालने की जरूरत ही नहीं है। 11 ए अकेला इसका एफिशिएंसी होता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के कितनी आएगी? 56 ठीक है। और तीनों मिलकर कितने में 20 में काम पूरा कर रहे हैं। वो 56 काम कर रहे हैं तो काम कितना हो जाएगा? 56 गुणे 20 मल्टीप्लाई करके 11 अब 16 काम करता है और 111 काम कर रहे हैं बटे 16 सीधे बराबर 7 बराबर 70 आप आई बात समझ रहे हैं? इस तरह से सवाल को घुमा फिरा के दिया गया है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज डायरेक्टली नहीं देगा, चीजों को छुपा लेगा जब आप देना चाह रहा है। इस तरह से सवाल को अरेंज कर सकता है। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में? और सवाल को कैसे घुमाएगा दिखाएं। हो गया ना? बढ़िया ना? और सरल सवाल करो।
बताया 45 सर 45 सर 240 आ रहा है। भैया तो हम बताएं सवाल समझ में तो आ गया होगा। सवाल में लिखा है कि ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि बोला गया है कि 26 दिन तक काम करने के बाद, मतलब दोनों ने मिलकर 26 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ देता है और कुल काम जो है वो कितने दिन में, 32 दिन में पूरा हो गया। जो करने को हम दोनों पहले से स्टार्टिंग में बोला गया है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, इसका मतलब 30 दिन तक ए भी काम करेगा प्लस 30 दिन तक बी भी काम करेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे देखो क्या बोला गया है, इधर बोला गया है कि 26 दिन तक जो दोनों ने काम किया है, इसका मतलब 26 दिन तक ए ने भी काम किया है और प्लस 26 दिन तक बी ने भी काम किया है। क्लियर बात? इसके बाद किसने नौकरी छोड़ दी, ए ने नौकरी छोड़ दी, ए ने कामकाज छोड़ दिया। अब बोला गया है कि ए ने नौकरी छोड़ दिया है ए ने, तब जो होता है काम कितने दिन में खत्म होता है, इसका मतलब कितने दिन बचे, 26 के बाद 6 दिन। ये 6 दिन और कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, ए काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये प्लस लिखोगे बी ने 6 दिन और काम किए हैं तो तब जाके काम खत्म। ये भी हमारा काम है, ये भी वही काम है और दोनों काम आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ पर काम में ए 30 दिन काम करता है प्लस बी 30 दिन काम करता है तो काम खत्म हो गया। इधर 26 दिन तक ए ने काम नहीं किया और 26 दिन तक बी ने भी काम। इसके बाद जो है वो 36 दिन का काम खत्म हो रहा है ए के छोड़ने के बाद। इसका मतलब बी बचे हुए 6 दिन अकेले काम करेगा। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे, समझो ए को हम इधर बुला लेते हैं, 25 माइनस 26 हो जाएगा, कितना बचेगा, बराबर। अगर इसको उधर भेजें पहले से 26 प्लस 6 कितना हो रहा है, 32 में से 30 घट जाएगा तो 2 ही बचेगा। मतलब डायरेक्टली जोड़ के ए को यही लिखा रहने दो, बी को इसके नीचे बुला लो, ए बटे बी बराबर क्या आएगा, 2 बटे 4। 2 बटे 4 का मतलब 1 बटे, इसका मतलब क्या समझ में आएगा, ए एक काम करता है तो बी क्षमता का रेशियो होता है। बात समझ में आ गई? ए और बी की क्षमता का रेशियो, जैसे ही क्षमता का रेशियो मिल गया, ये ए की बी की और ये ए प्लस ए करता है कितना काम, ए बी कितना करता है, 2। दोनों मिलकर डी काम करते होंगे, लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर रहे थे, 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। रोज 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम एक आप पूछेगा तो एक रोज एक काम करता है तो 90 काम करने में 90 दिन लग जाएंगे। बी का पूछेगा तो बी रोज कितना काम करता है, 90 बटे 2 कितने, 45। आई बात समझ? यस सर। बता दीजिए, बता दीजिए। ये क्लियर है? हाँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बैठे दिमाग में क्लियर है। ठीक, अब दूसरे तरीके में हमें ये पता है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में, 30 दिन में पूरा हो जाता है।
तो हम डायरेक्टली एक लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं, 30 दिन में काम करते हैं, 30 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। अब ये कितना काम करते हैं तो ये हमें पता ही नहीं है, एक दिन में कर रहा है, ये भी कितना है, तो ऐसे मान लेते हैं कि दोनों लोग मिलकर रोज एक काम करते हैं। दोनों मिलकर रोज कितना काम करते होंगे, एक काम करते हैं। दोनों मिलकर रोज एक रोटी खाते होंगे। अगर रोज एक रोटी खाते होंगे तो 30 दिन में खत्म हो रहा है, तो रोज कितना करता है, रोज काम कितना होगा, 30 आ गया हमारा टोटल वर्क। यहाँ तक क्लियर है, 30 टोटल वर्क है। अब समझो आगे 26 दिन तक तुम लोगों ने काम किया ही है, तो कितना काम हो गया होगा, हो गया, कितना हो गया, 26 गुणा 1 के हिसाब से 26 काम हो गया। कितना काम बचा बेटा, 4 बचे, 30 में से 26 काम हो गया, 4 काम बचा हुआ है। क्लियर है, 4 काम बचा हुआ है। ये 4 काम कौन करेगा, इन्हें तो नौकरी छोड़ दी, बचा को बी काम करेगा। बी टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, इसका मतलब 26 दिन के बाद नौकरी छोड़ी तो कितने दिन और काम करेगा, बी 6 दिन काम करेगा। बी 6 दिन अकेले काम करता है ना, क्लियर है। अब बी जो है वो 6 दिन काम करता है, देखना ध्यान से, 6 दिन काम करता है और 6 दिन में कितना काम करता है, 4 काम। 6 दिन के बाद काम खत्म हो जाता है, काम बचा कितना हमारे पास, 4 काम बचा है। समझ पाए, लिंक किया, यहाँ पर हमारे 4 काम बचे हुए हैं। बी आता है 32 दिन में काम खत्म हो जाते हैं, तो 26 के बाद कितने दिन और हैं, 6 दिन बी अकेले काम कर रहा है और काम खत्म हो जा रहा है। समझ पा रहे हो, 6 दिन में बी ने कितने काम किए होंगे, 4 काम। तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 4/3, इसका मतलब 2/3। बी जो है वो एक दिन में 2/3 काम करता है, तो इसी को क्षमता बोलते हैं। क्षमता क्या होती है, जो पर डे काम करता है। एफिशिएंसी क्या होती है, प्रतिदिन जो काम करते हैं वो जो एफिशिएंसी है, तो बी की एफिशिएंसी मिल गई हमें, कितनी मिल गई, 2/3। टोटल काम कितना हमारे पास, कितने दिन लग जाएंगे, 30 काम लग जाएंगे। इस क्षमता के हिसाब से 2/3 क्षमता के हिसाब से 2 से काटोगे तो 15 और ये ऊपर कितना हो जाएगा, 45 दिन लग जाएंगे बी को अपने काम करने में। समझ पाए, यस सर। कौन सा पसंद आया, दोनों बढ़िया। ये कंफ्यूज कर अलग अलग पसंद होती है, जिसको जो पसंद आ जाए। आप हम लोग कौन सा इसके साथ जो वाला है, 36 आ रहा है। मैं तुमको बता देती है बेटा तुम गलत कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बताती है, अगर हम जानबूझ के नहीं सुनते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, तो मैं बताती है। इंग्लिश कभी नहीं बताएगी, इंग्लिश चुपचाप गलती करवा देगी, बताएगी नहीं गलती करवा रहा है, लेकिन मैथ में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गलत जा रहे हो, हमारी दिशा गलत है। अगर आपको 70% समझ में आ रहा है तो पता चल जाएगा तो गलत कर रहे हैं आप, 24 सही कर रहे हैं, 24 लॉक किया है। 24 हो गया। चलो भैया लॉक किया जाए, आओ ये बताओ क्या येलो वाले से करें या ब्लू वाले से, ब्लू का सर फेवरेट कलर ब्लू है। 24A प्लस 24B बराबर में, इधर देखते हैं अगर हम लोग को 20A प्लस 20B प्लस कितने दिन और काम किया है, 6 दिन और काम किया। किसने किया है, ये छोड़ दिया है, ये काम किया है, B ने किया। इसको इधर बुला लेंगे हम लोग तो 4A बराबर में 6B आएगा या 2B आएगा, 2B आएगा।
तो वही हो गया ये बटे बी और सेम हो गया सी तो पहले एक की हो गई ये बी की हो गई और ये प्लस ये एक काम करता है दो काम करता है तीन काम करता है मतलब 24 में 24 दिया किसका निकालना था बी का लेकिन बी को पूरा काम नहीं करना है 72 का 2/3 काम करना है बी की क्षमता कितनी है 2 बस ये सब ये काटो तो दूसरा कर जाएगा इसको काटो तो इससे 24 में काटो ठीक यस सर उससे भी बताते हैं ठीक हो गया सर ये वाला ज़्यादा इजी सर वैसे एक बार वो वाला बता दीजिए समझ में नहीं आया ए प्लस बी मिलकर 24 को करते हैं तो कितना काम करते हैं टोटल कर कितना आ गया 24 टोटल अब बोला गया था कि 20 दिन तक तो काम किया ही है 20 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया है 20 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा एक के हिसाब से 20 काम हो गया होगा कितना काम बचा हुआ है तो 24 - 20 4 काम बचा हुआ है ये 4 काम कौन करेगा ए तो जा चुका है बी करेगा बी को कितने दिन लगे 4 काम करने में तो 20 दिन के बाद 26 दिन में काम खत्म हुआ है मतलब कितने दिन और लगे हैं 6 दिन लगते हैं कितना काम पूरा करने में 4 काम एक दिन में कितना काम करेगा 4/3 3 काम करेगा तो अगर भी एक दिन में 2/3 काम कर रहा है तो 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे तो 24 काम तो करने नहीं है काम भी कितना करना है 2/3 और क्षमता भी कितनी है 2/3 कट जाएगा जो तुम्हें अच्छा लगे क्लियर है भाई यस सर और इस तरह से सवाल को घुमाया जा सकता है कि आता हुआ सवाल भी ना कर पाओ ये आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है सवाल में और रीडिंग का भी दिया हुआ है समझो ध्यान से कि ए की एफिशिएंसी 3 दिन की है और बी की एफिशिएंसी एक दिन मतलब बी ए की एफिशिएंसी 3 काम करने की है और बी की एफिशिएंसी 1 काम करने की है अगर ए काम करेगा टोटल काम कितना हमारे पास 30 और इसकी क्षमता कितनी है 3 कितना 10 अगर बी आएगा तो बी को 30 काम करने हैं एक हिसाब से करेगा तो 30 दिन लग जाएंगे आप अपने बात सर आपके आंसर सही रहेगा हां सही रहेगा अगली बात समझ में कुछ नहीं करना है यहाँ पर जितने एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं और यहाँ पर जितने कम दिन लग रहे हैं वही उनके दिनों का रेशियो हो गया उसका अपोजिट कर देंगे तो वही उसके एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा और एफिशिएंसी का रेशियो उठा के नंबर ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से टोटल कर देंगे क्लियर है यस सर आपकी बात समझ में ठीक है हो सकता है टाइम के अंदर भी नहीं हो सकता है अब हो जाएगा तो इसको कभी सेम टाइप का कुछ जो सिखाया वही है बताओ बेटा अलग अलग 60 काम कितने के हिसाब से ठीक है यस सर बस खत्म हो जाएगा कल से हम लोग एमडीएस पढ़ेंगे आदमी और अलग बच्चों वाले बाकी सवाल सब कर लेंगे बेटा ये सवाल नहीं कर पाएंगे ये आपको एच देगा जो आप कट ऑफ के उस पार जाओगे विश्वास मैं भी आपको दे देता है अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करते हो मेहनत करते हो तो ये विश्वास तो दे ही देगा ये कर
बाकी हमारा सही है नहीं, लेकिन ये वाला गलत है। चलो ठीक है, ये भी मेहनत से आता है। ये भी अच्छी चीज है। अगर आप ये भी समझ गए कि ये नहीं आएगा तो 4 ही ऑप्शन है, 3 नहीं आएगी, ये आएगी कर लो तो भी काम चल जाएगा। लिखा है ए और बी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, तो लाइन खींच लिया हमने। ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। फिर लिखा हमने बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 16 दिन में कर लेते हैं। और किसी के बारे में बोला गया है नहीं, दोनों की एलसीएम मिलेंगे तो 48 होगी टोटल वर्क 12 चौके 48, इनकी एफिशिएंसी 4 की आ गई और इनकी एफिशिएंसी 3 की आ गई। अब आता है तो बोला गया ए ने 5 दिन काम किया है, ए आता है और 5 दिन काम करके चला जाता है। बी आता है और बी 7 दिन काम करके चला जाता है। और सी आता है लास्ट में और 13 दिन में काम खत्म कर जाता है। बोला गया सी अकेले काम को पूरा 20 दिन में कर सकता है। दिक्कत ये है कि हमें ए आएगा, ए 5 दिन में कितना काम करेगा ये कैसे निकालें, ए की तो क्षमता ही नहीं पता है, ए की क्षमता नहीं पता है। तो इसको ऐसे लिखिए अगर लोग थोड़ा अच्छे से कि ए ने 5 दिन काम किया प्लस बी ने कितने दिन काम किया 7 दिन प्लस सी ने कितने दिन ऐसा एक बात एक आदमी क्षमता तो पता है नहीं, क्षमता नहीं पता है। ऐसा करते हैं कि ए क्योंकि हमें ये पता है कि ए और बी अगर मिलकर करेंगे तो कितना काम करेंगे, उसको लिख देते हैं 5a प्लस 5b, लिख सकते हैं। अब इसके कितने बचे बेटा 2b आ जाएगा। समझ पा रहे हो? बताइए क्योंकि हमें पता है कि ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए और बी को 5 दिन तक साथ में काम करवाएंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा, इसलिए क्या है। सेम चीज यहाँ पर कितने दिन बचे इसके 2 दिन। अब तो ये सी है, बी का सी का भी हम क्या करेंगे 2 दिन उसके साथ दे देंगे, क्योंकि बी प्लस सी भी पता है हमें। सी का हम क्या करेंगे 2c, तो डाई कितना बचा 11c। अब इन दोनों में क्योंकि इनकी भी मिलने की क्षमता पता है और इनकी क्षमता पता है, अगर 5 कॉमन ले लें तो हमें क्या बचेगा, और यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा b प्लस c प्लस 11c। तब क्लियर है? ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं 4, ए प्लस बी 4, 5 करेंगे तो 500 के 20 काम करने के लिए। उसी तरह से बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं, 2 दिन तक करेंगे तो कितनी 6 करते हैं प्लस 11 से तो है ही है, टोटल वर्क खत्म हो जाएगा। तो कितना है 48। अब बताओ 11 सी बराबर में 48 माइनस 24 कितने इसका मतलब सी जो है कितना काम करेगा 22/11, सी की क्षमता आ गई 2 काम किया जाएगी। जरूरत नहीं है सी का ही पूछा है, सी अगर रोज 2 काम करता है तो 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे 48। और ये हमें अभी करने की जरूरत नहीं, तो हमें समझाने के लिए किया है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि इतना लिखना है इतना करना है, समझो एग्जाम में कैसे करेंगे, तो सिर्फ समझाने के लिए हमने लिख दिया कि एग्जाम में इंस्पिरेशन मिल जाए। एग्जाम में कैसे करेंगे समझो आप ध्यान से, जो लिखा था हमने वैसे ही कैसे लिखेंगे। ए आता है और ये कितने दिन करता है 5 दिन काम करता है, बी आता है, बी कितने दिन 7 दिन, सी आता है, सी कितने दिन 13 दिन काम करता है। हमें यहाँ पर a प्लस बी की क्षमता पता है कि a प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो रोज कितना काम करेंगे, a अकेले की नहीं पता, b अकेले की नहीं पता। तो हम बोलेंगे तो तुम अकेले 5 दिन काम कर रहे हो, तुम अकेले 7 दिन काम कर रहे हो, ऐसा तुमने किया जाए कि साथ में काम करेंगे, दोस्ती यारी में काम भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, अकेले लगे रहोगे बोर भी हो जाओगे। इसको बोलेंगे तुम लोग साथ में काम करो, तो साथ में कितने दिन काम कर सकते हैं 5 दिन काम कर सकते हैं। और ये क्यों करा रहे हैं, इसमें हमारा फायदा है, इनको तो हम लालच दे रहे हैं कि साथ में
हमारा फायदा क्या है कि हमें पता है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। चार काम। अकेले अकेले काम करेंगे या बैठ के बीड़ी पिएंगे या तंबाकू खाएंगे उनका नहीं चाहिए। हमें ये भी तो निकालना है कि काम कितने दिन में हो रहा है, इसलिए दोनों को साथ में बैठा के काम करवाना है। तो साथ में 5 दिन तक काम करेंगे। बताओ रोज कितना काम करेंगे? 4। 5 दिन तक करेंगे तो 5 चौके 20 काम कंप्लीट। अब इसके कितने दिन बचे हैं? 2। अब देखेंगे फिर 2 दिन में शुरू नहीं करेगा, भग जाएगा, बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा, इसलिए दूसरा लगा देंगे सी के साथ। हमें पता है कि अगर ये सी के साथ काम करता है तो कितना काम करेगा? 3। तो इसको सी के साथ काम करेगा। कितने दिन बचे थे? 2 दिन। 2 दिन अगर सी के साथ काम करेगा 3 दूनी 6 काम करेगा। तो 20 काम पहले हो चुके थे, 6 काम और टोटल काम कितने? 26 हो गए। अब सी के 2 दिन तो निकल चुके हैं, कितने दिन बचे? 11 दिन बचे हैं। काम कितना बचा बेटा? तो 48 काम है, जिसमें से हम लोग का 26 काम हो गया है। कितना बचा है? 22 काम बचा है। 11 दिन में 22 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा, और अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 48 काम करने में 24। तो बी का भरोसा नहीं है हमें, बी के अकेला कितना काम करता है नहीं पता, इसीलिए बी को हमने पहले ए के साथ लगा दिया और फिर सी का लगाया। क्योंकि बी का बी का पता है और प्लस सी का पता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। आ रहा है दोनों समझ में? सेम टाइप का ऐसा सोचना फिर नहीं करेंगे। समझ रहे तुम्हारे काम पे क्या बीत रही है? कभी कभी ऐसा भी होता है। शुरू हुआ था टाइटल में कितना मजा। क्या बताया गया था? ये आता है और ये कितना काम करता है? ये आता है और बी सी आता है। दोनों मिलकर 4 दिन काम करेंगे तो 4 दिन दोनों मिलकर 2 दिन 2 के साथ 6 काम करेंगे। कितना काम हो गया? अगर 18 का हो चुका है 30 काम बचा है। अब करना किसको है? तो इसके पास दिन बचे हमारे 30 काम। 3/2 ये 3/2 हो जाए। 30 दिन अगर 20 काम बचा है तो एक दिन में 3/2 छोटा आ गई। 48 काम करना है, 3/2 छोटा है, 3/2 16 32 दिन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब अगली क्लास से हम लोग टाइम एंड वर्क का एमडीएस वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। एक सवाल होमवर्क के लिए भेज दे रहे हैं। ठीक है, ये घर के लिए क्या करना है? उसके बाद एमडीएस स्टार्ट हो जाएगा।